हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने 4 क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन में रखेंगे, जिनमें से आपको एक छांट कर उसका आंसर देना होगा। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर हमें नीचे आंसर भी लिखा है, तो वो आप उसको देख के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फिटर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, लेथ मैंडल कैन बी टर्म्ड एज, यानी लेथ का जो मैंडल्स होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने पहला आंसर आपको दिख रहा होगा, इसे फिक्सर के नाम से जाना था। यानी लेथ में जो मैंडल लगे होते हैं, मैंडल पढ़े होंगे आपने। मैंडल एक होता है, लेथ टूल्स होता है जो किसी जॉब में जॉब को पकड़ने के काम में लिया जाता है, तो वो होता है आपका मैंडल। तो इसका उत्तर होगा, इसमें जो आंसर होगा वो होगा इसका फिक्सर। यानी लेथ मशीन का जो मैंडल होता है उसे फिक्सर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखाते हैं, आप उसका आंसर सोच के बताइए। तो बोथ साइड्स ऑफ ए फ्लैट बास्केट फाइल है, यानी दोनों साइड्स की जो फ्लैट बास्केट फाइल होती है उसके ऊपर दोनों साइड में कौन से दांते बने होते हैं। तो आंसर है इसका वेव टीथ, डबल कट टीथ, सिंगल कट टीथ और नो कट। तो इसमें यानी जो आपकी बास्केट फाइल होती है उसके ऊपर दोनों साइड में कौन से दांते कटे होते हैं, लहरदार दांते, डबल कट में दांते या सिंगल कट में दांते या कोई दांते नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका डबल कट में। ठीक है, यानी जो आपने देखी होगी फाइल, बास्केट फाइल जो मोटे दांते इस पे बनी होती है, जो आपको रफ कार्य के लिए आप इसको यूज करते हैं, तो वो होता है आपकी बास्केट फाइल और इसके दोनों साइड में डबल कट दांते कटे होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। ए होल whose lower divisor is zero is called basic hole. basic hole इंडिकेटर लेट है, यानी एक होल है जो लोअर विचलन दिखा रहा है, जिसे जीरो बेसिक होल लाइन भी कहते हैं। इसे बेसिक होल इंडिकेटर, इस बेसिक होल का जो होता है उसको किस लेटर से आप दर्शाते हो। यानी आपने जब वो फिटिंग पढ़ा है, लिमिट फिट टॉलरेंस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें लिखा है कि आपका जो होल साइज है वो लोअर डिवीजन में है और वो जीरो बेसिक होल कहलाता है। उस बेसिक होल को किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें आंसर आपके एच में, बी है आपका सी में और डी है आपका ई में। तो आप होल को किस से प्रदर्शित करते हैं, होल को हमेशा एच से करते हैं, तो इसका आंसर होगा एच। यानी होल अगर शाफ्ट होती तो यहाँ पे किससे प्रदर्शित करते, कैपिटल एच से कर रहे हैं। अगर शाफ्ट बेसिस होता तो कौन से साइज से करते आप, शार्प बेसिस होता तो इसको स्मॉल ई से करते, स्मॉल सॉरी ई स्मॉल एस से करते। उसके बाद अगला है, वाइल गैस कटिंग द नोजल शुड, यानी गैस कटिंग के समय जब आप गैस कटिंग करते हो उस समय नोजल कैसा होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट टच द वर्क, यानी हम अब जो आपका जॉब है उसके समय से टच रहना चाहिए। बी 10 mm उसकी दूरी पे रहना चाहिए। बी सी कहता है 2 mm की दूरी पे रहना चाहिए और डी है कहता है 5 mm की दूरी पे रहना चाहिए। तो हमेशा जब भी आप गैस वेल्डिंग से नोजल, जब ऑक्सीजन और स्टीलिन का कॉम्बिनेशन मिला के जब आप किसी जॉब की वेल्डिंग करते हैं गैस वेल्डिंग में, जो उसका नोजल होता है वो जॉब से कितनी दूरी पे रहना चाहिए वही यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, डी की दूरी पे रहना चाहिए। हमेशा उसको डी की दूरी पर ही रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चीफ एलॉय एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील आर, यानी जो आपका एलॉइंग एलिमेंट होता है स्टेनलेस स्टील का वो किसका बना होता है। एल्यूमिनियम स्टील का जो मिश्रण होता है वो किसका बना होता है। तो क्रोमियम एंड निकल का, क्रोमियम एंड टंगस्टन का, निकल एंड मैग्नीशियम का, निकल और टंगस्टन का। तो हमेशा जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है वो आपकी जो बनाई जाती है वो क्रोमियम एंड निकल का बनाया जाता है। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपका,
द थिकनेस ऑफ सीट मेटल इज इंडिकेटेड बाई ए सीरीज ऑफ नंबर विच इज कॉल्ड एज, यानी जो सीट मेटल जो होती है उसकी जो मोटाई होती है उसे एक नंबर की सीरीज में प्रदर्शित करते हैं जो क्या कहलाती है, पहले ये नंबर साइज, बी है गेज, सी है स्टैंडर्ड साइज और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा जब भी गेज अपन मापते हैं तो अपने पास SWG गेज रहता है, उससे अपन इसको मेजर करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन। वो फुलर, फुलर आर यूज हो, फुलर समझते हो, फुलरिंग। जो आप सीट मेटल जब शॉप का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें फुलर क्रिया होती है, फुलरिंग की क्रिया होती है, जो किस लिए प्रयोग होता है, नेकिंग एंड ग्रोविंग के लिए, फॉर्मिंग द हेड ऑफ रिविट बॉल्स एंड एंड, यानी जो फॉर्मिंग जो उसका जो रिविट का हेड होता है उसको शेप आकार देने के लिए या नट को आकार देने के लिए, और मैकिंग शोल्डर विथ राइट एंगल, यानी जो शोल्डर होता है उसको 90 डिग्री पे मोड़ने के लिए, और ड्राइविंग टूल, और किसी जॉब की ड्राइविंग तैयार करने के लिए किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा फोल्डिंग की क्रिया, कॉकिंग एंड फोल्डिंग आपने दो पढ़ा होगा, रिविटिंग के समय दो टूल यूज होते हैं, उन्हीं में से ये एक टूल है फुलरिंग। तो फुलरिंग का प्रयोग हमेशा नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए ही किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज फॉर चेकिंग सिलेंडर विच आर नॉट केप्ट इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी वो कौन सी गेज है जो सिलेंडर की साइज को चेक करने के लिए किया जाता है और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रहती है। तो वो कौन सी गेज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेज इज यूज फॉर चेकिंग सिलेंडर, यानी वो कौन सी गेज है जो किसी सिलेंड्रिकल जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है, और विच आर नॉट केप्ट, और नहीं रहती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रहती है। तो पायलट गेज, स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज, यानी वो गेज अपन को पूछा है जो सिलेंड्रिकल जॉब को चेकिंग करने काम में लिया जाता है परंतु वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं रहता है। तो इसका उत्तर होगा पायलट गेज। ठीक है, स्नैप गेज होती है, रिंग गेज भी होती है और प्लग गेज, ये तीनों सिलेंड्रिकल जॉब को चेक करने का आती है। पायलट गेज होती है वो कोई गेज नहीं होती है, उससे किसी जॉब को चेक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है अगला 9 के नंबर क्वेश्चन। वाइल ड्रिलिंग इन लैथ द ड्रिलिंग इज हेल्ड इन द, जब अपन लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल को किस में पकड़ते हैं, बेड में, कंपाउंड टेस्ट में, टेल स्टॉक में, हेड स्टॉक में। आपने लेथ मशीन में जब देखा है तो आप उसको बेड में पकड़ते हो कि कंपाउंड टेस्ट में पकड़ते हो या टेल स्टॉक में या हेड स्टॉक में। तो जब हमेशा जब आपने देखा होगा ड्रिलिंग को तो हमेशा उसकी टेल स्टॉक में पकड़ते हैं, हेड स्टॉक में तो जॉब को पकड़ा जाता है, जो चक लगाता है वो हेड स्टॉक में लगाता है, और सामने आपने देखा होगा एक ऊपर खड़ा रहता है और उसमें अपन आर्बर के माध्यम से अपन किसी ड्रिल मशीन को उसमें आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका टेल स्टॉक। ठीक है, यानी पूंछ वाला स्टॉक। उसके बाद आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, वो है HSS सेपर, यानी हाई स्टेनलेस स्टील सेपर टूल कैन रजिस्टर हियर एट अबाउट, यानी जो सेपर का जो आपका टूल होता है वो कितने डिग्री तक रेजिस्टेंस सहन कर लेता है, 600 डिग्री पे, 800 डिग्री पे, 1000 डिग्री पे, 1200, यानी जो स्टेनलेस वो हमेशा 600 डिग्री पे ही उसको सहन कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।